ले जानिए सबसे प्रयागराज से आती है बड़ी खबर, जहां पर आतंकी मॉड्यूल का खुलासा हुआ है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दलित नाबालिग लड़कियों को आतंकी बनाने की यहां साजिश, इसी कड़ी में पुलिस ने काम किया। धर्म परिवर्तन कराकर आतंकी बनाने की साजिश का पुलिस ने खुलासा कर दिया। प्रयागराज पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसी जांच में जुटी हुई है। पुलिस इस मामले में और जानकारी अब जुटा रही है। दलित वर्ग की नाबालिग लड़कियों का अपहरण करके उन्हें केरल ले जाते थे। पाल जी, न्यूज़ 18 पर आपका स्वागत है। ये बताएं, अपने आप में बहुत अलग तरह का ये मामला दिख रहा है, जहां पर दलित लड़कियों को आतंकी बनाने की कोशिश चल रही थी। इस बारे में और क्या बताना चाहेंगे आप दर्शकों को? जी, ये घटना जो है हमारे पास रिपोर्ट हुई थी कि एक नाबालिग बच्ची है जो दलित कम्युनिटी से है, जिसका कि एक मुस्लिम महिला के द्वारा कुछ अपने साथियों के साथ मिलकर के अपहरण किया गया और उसके बाद उसको अवैध तरीके से अलग अलग राज्यों से होते हुए केरल ले जाया गया, जहाँ पे कि उसको लालच दे करके फिर धमकाकर फोर्सिबली उसका धर्म परिवर्तन किया गया। और इसी संबंध में जो शिकायत प्राप्त हुई, इसमें बच्ची को बरामद किया गया और 2 आरोपी हैं जिनको हिरासत में लिया गया है और बच्ची से जो उसके बयान लिए गए हैं और जांच पड़ताल की गई है, उसमें कुछ जो चीजें सामने आई हैं वो यही है कि एक गिरोह के रूप में ये लोग ऑपरेट कर रहे थे और केरला से इनका जो है काफी कई सदस्य हैं जो जुड़े हुए हैं। और इसी जो बच्ची को रास्ते में जो इतने काफी समय से उससे बातचीत हुई या उससे ले जाते हुए भी जो इंटरेक्शन किया गया, उस दौरान उसको तमाम तरीके का प्रलोभन दिया गया और रास्ते में जो एक लड़का था उनके साथ में उस गिरोह में, उसने उसके साथ गलत हरकत करने का प्रयास किया, जिसपे बच्ची ने सहजता से उसको सहज होते हुए उसने विरोध किया। उसके बाद उसको केरला वगैरह ले जाया गया। वहाँ पे ये चीजें संज्ञान में आई हैं कि धर्म परिवर्तन करवा करके कुछ एंटी नेशनल एक्टिविटीज थी जिनके साथ उसको जोड़ने का प्रयास किया जा रहा था। और ये भी उसको बताया गया कि इस तरह की और भी ऐसी बच्चियां हैं जिनको कि इस तरह से उनको पैसे के हिसाब से या उनके मतलब अच्छे उनको जीवन दिया जाता है। इस तरह के प्रलोभन दे करके और दबाव बना करके उनके साथ में इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा रहा था। अजय पाल जी, कुछ पता चला है इस नेटवर्क में कितना बड़ा ये गिरोह है, कितना बड़ा नेटवर्क है, और क्या इस नेटवर्क के किसी शख्स की गिरफ्तारी अभी तक हुई है? जी, अभी 2 जो आरोपी हैं वो हमारे हिरासत में हैं, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। उनके जो भी डिटेल्स हैं, उनसे जुड़े हुए जो भी कॉन्टेक्ट हैं, उन सबको खंगाला जा रहा है। इसमें कुछ और संदिग्धों के नाम सामने आए हैं जिसके लिए अलग अलग राज्यों के लिए हमारी टीमें डिस्पैच की गई हैं। फिलहाल इस पे हम बहुत गहनता से भी जांच कर रहे हैं और जो भी अन्य लोग हैं वो सभी को इसमें इन्वेस्टिगेट करके पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। जी अजय पाल जी, अभी तो बहुत शुरुआती मसला है, लेकिन क्या लड़की ने बताया कि वहां पर कुछ और लड़कियां भी थी, किसी से बात हुई थी, वो सभी उत्तर प्रदेश की थी या अलग अलग जगहों से उन्हें ले जाया गया था? बच्ची के बयानों में ये बात आई है कि कई और बच्चियां, खासतौर पर नाबालिग और दलित कम्युनिटी की बच्चियां हैं जिनको ये टारगेट कर रहे थे। तो वही जो इनके जो भी संपर्क हैं और अन्य जो भी इनके द्वारा गतिविधियां थी, उसी से ये हम इसको इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि और किन किन को इनके द्वारा टारगेट किया गया। जी अजय पाल जी, एक और सवाल, ये जो बच्ची है, क्या बच्ची के परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसकी तलाश में पुलिस इस तक पहुंची और ये खुलासा हुआ है, या बच्ची खुद ही उनके चुंगल से भागकर पुलिस तक पहुंची? हाँ, बच्ची ने जब वहाँ पे जो चीजें देखी हैं उसके बाद वहाँ से वो खुद ही सहजता से डर करके वहाँ से भागी है और उसके बाद में फिर जो पुलिस को इंटीमेट इनके परिजनों के द्वारा किया गया था, उसके अपहरण की सूचना दी गई। तो फिर उसके बाद कांटेक्ट करके फिर बच्ची को बरामद किया गया और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जी, अब कुछ और पता चल पाया है कि प्रयागराज में ये नेटवर्क कितना बड़ा है? क्योंकि प्रयागराज तो वो जगह है जो बहुत सुरक्षित, सेफ माना जाता है, वहां से भी इस तरह से बच्चियों को और दलित बच्चियों को अपहरण कर ले जाना। जी, ये सभी पहलुओं पे भी जांच हम कर रहे हैं, इनसे पूछताछ हो रही है और बाकी जो इनके जो भी मोबाइल हैं या अन्य जो भी जिसके संपर्क में थे उन सभी लोगों से भी पूछताछ हो रही है और जैसी भी अन्य जानकारी आएंगी उसको शेयर किया जाएगा। जी, धन्यवाद अजय पाल शर्मा जी, एडिशनल कमिश्नर प्रयागराज इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है और उन्होंने पूरी जानकारी दी है।